दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की वजह से हालत काफी बिगड़ती जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। वायु प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को हो रही है। और तो और गर्भवती महिलाओं पर भी वायु प्रदूषण का बुरा असर पड़ रहा है। दरअसल हवा में पाए जाने वाले हानिकारक कण खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। इस जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को निमोनिया होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट महिला वायु प्रदूषण के संपर्क में ज्यादा रहती है तो उसके होने वाले बच्चे को जन्म के बाद एलर्जी होने की संभावना भी ज्यादा बनी रहती है। इसके अलावा 3 साल के छोटे बच्चों के फेफड़े अभी विकसित ही हो रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी प्रदूषण बच्चों के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सड़कों पर बढ़ता प्रदूषण और स्मोकिंग का धुआं न सिर्फ एलर्जी या फिर अस्थमा रोगियों को ही प्रभावित करता है, बल्कि इसका बुरा असर सामान्य लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। प्रदूषित हवा की वजह से बच्चों में निमोनिया, फेफड़ों की समस्याएं, कमजोर दिल, ब्रोंकाइटिस, साइनस और अस्थमा जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है और बच्चों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि बच्चों को प्रदूषण से कैसे बचाना चाहिए। बच्चों को घर से बाहर निकालने से बचें। बच्चों को रोज रात में भाप जरूर दें। बच्चों की डाइट में विटामिन सी और जिंक से भरपूर चीजें दें। घर के अंदर कम से कम धुएं वाली चीजों का इस्तेमाल करें। आपको बता दें, हवा की रफ्तार धीमी होने की वजह से नवंबर-दिसंबर के महीने में प्रदूषण की सबसे खराब स्थिति होती है। इसलिए जरूरी है कि इस वक्त डाइट अच्छी लें और साथ ही पानी भी ज्यादा पिएं। हालांकि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई सख्त कदम उठाए गए हैं ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से लोगों को भी कुछ तरह की हिदायत दी गई है ताकि प्रदूषण के प्रकोप से लोग बच सकें। इसके अलावा दिल्ली में निर्माण के कामों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और तो और कई सख्त कदम उठाए जाने की भी अभी दिल्ली सरकार तैयारी में है। मुख्य निर्णय जो लिए गए उसमें पहला है, दिल्ली के अंदर जो वैक्यूम क्लीनर है, मशीनें, उनको समय बढ़ाने का डायरेक्शन दिया गया है। उसी तरह से टोटल जो वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए 345 जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मशीनें काम कर रही हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि उनकी संख्या भी अब 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज में वाटर स्प्रिंकलर को जो है वो पहुंचाया जा सके। जिन कार्यों को बंद किया जा रहा है उसमें बोरिंग, ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम पर रोक लगाई जा रही है। निर्माण और बिल्डिंग संचालन सहित सभी संरचनात्मक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा रही है। विध्वंस कार्य पर रोक लगाई जा रही है। परियोजना स्थलों के भीतर या बाहर कहीं भी निर्माण संबंधी सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग पर रोक लगाई जा रही है। फ्लाई ऐश सहित कच्चे माल का मैनुअल रूप से या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण पर रोक लगाई जा रही है। कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है। बैचिंग प्लांट के संचालन पर रोक लगाई जा रही है। ओपन ट्रेच प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेनेज कार्य एवं विद्युत केबल बिछाने कार्य पर रोक लगाई जा रही है। टाइल्स, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटना और ठीक करने पर रोक लगाई जा रही है। पीसने की गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। पाइलिंग कार्य पर रोक लगाई जा रही है। वाटर प्रूफिंग कार्य पर रोक लगाई जा रही है। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग आदि पर रोक लगाई जा रही है। सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य जिसमें फुटपाथ, रास्ते और सेंट्रल वर्ज आते हैं, उनको पक्का करना जो शामिल है उस पर भी रोक लगाई जा रही है। इन गतिविधियों पे जो है 14 गतिविधियां हैं जिन पर जो है रोक लगाई जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।